देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवीति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी सदा जोरी जुग पानी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा रानी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। ब्रज धाम की जय। श्री वेदव्यासी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पदरु तड़िंद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण की प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। कथा के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें उससे पूर्व सब लोग मिलजुल करके भाव और भक्ति के साथ गाएं। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो वृंदावन धाम की जय। परम सौभाग्य का विषय है भगवान श्री बालकृष्ण की कथा सुनने के लिए सारी दुनियादारी छोड़ करके घर गृहस्थी के सारे जंजाल के बंधनों को काट करके भगवान के धाम में ही आ गए। कथा में आने से देरी क्यों हुई? बोले घर में मेहमान आ गए थे, खेत पर चली गई थी, दुकान पर काम था, अब क्या कहोगे? सारे बहाने जहां पर ठाकुर जी के धाम में आ जाते हैं तो सारे बहाने खत्म हो जाते हैं। भगवान ने सोचा कि ये ऐसे तो कथा सुन नहीं पाएंगे, इनको अलग ले चलो। तो आज हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि भगवान की ही धरती पर बैठ करके उन्हीं की कथा हम आज से लेकर के 7 दिन तक यहाँ पर गाएंगे और सुनेंगे। और सौभाग्य देखिए, जो कथा हम यहाँ सुनेंगे वो अगले दिन बाहर जाकर के वो जगह देखेंगे। यहाँ हम सुनेंगे कि भगवान ने यहाँ पर ये लीला करी, अगले दिन देख लेंगे कि हाँ यहाँ पर ये करी थी, वो जगह भी देखेंगे आप। कितना सौभाग्य है। नहीं तो केवल सुनने को ही मिलता था, यहाँ पर अब सुनने को भी मिलेगा और दर्शन करने को भी। इसलिए मेरे को तो लगता है कि भगवान ने हमको छांट करके यहाँ भेजा है, नहीं तो आने वाले तो बहुत थे, लेकिन बहुत लोग तो कैंसिल हो गए, जयदीप जी बता रहे थे। और बहुत लोग ऐसे थे जो आना चाहते थे लेकिन न आ पाए, क्योंकि उनको अपना पंजीयन कराने में देरी हो गई थी। कुछ माताएं तो ऐसी थी कि महाराज गाड़ी में जगह नहीं है तो हम पीछे लटक करके चलेंगे, लेकिन हमें ले चलो। तो आज हम सब लोगों का सौभाग्य उदय हुआ है, तो इस दिव्य कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बिना किसी भूमिका के हम लोग शीघ्र ही कथा में प्रवेश करें, क्योंकि
हम भगवान के धाम में आए हैं तो कथा को थोड़ा सूक्ष्म रूप देना होगा और दर्शन को विशेष प्रधानता देनी होगी, क्योंकि दर्शन भी जरूरी है और कथा सूक्ष्म होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन विशेष रूप से दर्शन और पर्शन और मज्जन ये सारे दर्शन हमको यहाँ पर प्राप्त होंगे। और विशेष रूप से पितृपक्ष में जहाँ पर किसी के घर में पितृदोष हैं या जिनके पूर्वज अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, तो वैसे भी किसी धरती पर बैठ करके भागवत कथा सुनने से उनके पूर्वजों को सुख की प्राप्ति होती है। और धाम में ही आकर के बैठ करके कथा सुन रहे हैं, तो आज समझ लेना कि आपके जो पूर्वज हैं, जो दादा परदादा हैं, जो मर करके चले गए हैं, वो आज बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि आज कोई गया है हमारे वंश का जो मेरा उद्धार कराने वाला है, हमें इस योनि से निकाल करके हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। आज ये दिव्य कथा देखिए, भागवत कथा के आरंभ में महात्म्य का वर्णन है। महात्म्य में सबसे पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। आरंभ के श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सद चिद और आनंद करते क्या है, बोले संसार का जन्म भगवान के द्वारा होता है, पालन भगवान के द्वारा होता है। जो कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कमा करके ला रहा हूं तो मेरा घर चल रहा है, समझ लेना वो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है। क्योंकि प्यारे, हमारी गृहस्थी को हम नहीं चलाते हैं। और जो सोचता है कि मैं कमा रहा हूं तो मेरे बच्चों का पेट भर रहा है, तो ध्यान रखना तुम्हारा घर तुम चलाने वाले नहीं हो। क्योंकि जब तुम कमा करके नहीं लाते थे तब भी तुम्हारा घर चल रहा था, और जब तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि अब तुमसे कमाया नहीं जाएगा, जब कमाने लायक नहीं रहोगे, तब भी तुम्हारा घर तब भी चलेगा। और जब नहीं कमाते थे तब भी तुम्हारा घर चल रहा है। इसलिए ये नहीं सोचना कि हम कमा रहे हैं तो हमारा घर चल रहा है। और प्यारे, भगवान संसार का पालन करते हैं और उन्हीं के द्वारा संहार होता है। 3 प्रकार के ताप भगवान की कथा सुनने से समाप्त होते हैं। और ऐसे श्री माने राधा सहित कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया गया है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री शुकाचार्य जी महाराज की जय। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। व्यासपीठ पर श्री सूत जी महाराज और 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव, हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा भरा हुआ है और आपके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश। इसलिए कृपया करके यह बताएं, हम कथा नहीं, कथा का सार सुनना चाहते हैं। और जो कर्ण रसायनम माने कानों के लिए रसायन का काम करें। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए संत लोग क्या करते हैं, इस घोर कलयुग में लोग राक्षसी स्वभाव के हो गए हैं। और ध्यान रखना, राक्षस कौन है? ऐसा नहीं कि हम लोग टीवी में देखते हैं जिसके सींग हो, पूंछ हो, काले काले बड़ी बड़ी मूछें, वो राक्षस नहीं है। महादेव जी पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि पार्वती, राक्षस कौन है? राक्षस की परिभाषा रामचरितमानस में महादेव बताते हैं। कौन है राक्षस?
माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। साधुन सन करवा वही सेवा। साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी। तेनि सिचर सम जायहु प्राणी। तेनि सिचर सम जानेहु प्राणी। राक्षस कौन है? जो अपनी माँ की आज्ञा का पालन न करे, अपनी माँ से जो ऊंची आवाज में बात करे, समझ लेना वो राक्षस है। और जो व्यक्ति अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता हो, उसके साथ कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अपनी माँ को आदर न दे पा रहा हो, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा है, पालन पोषण किया है, और जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहा हो और उससे आप दोस्ती कर रहे हो, वो तुम्हारी क्या इज्जत करेगा? इसीलिए भगवान कहते हैं कि पार्वती, जो अपनी माँ की आज्ञा का पालन न करे, जो अपने पिता की आज्ञा के अनुसार न चले और साधुओं की सेवा न करे, ऐसे व्यक्ति राक्षस कहे गए हैं। वो भले ही मनुष्य के शरीर में हो, लेकिन वो राक्षस हैं। और महाराज, ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है? चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, और स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठने पर का सौभाग्य यदि मिलता है तो स्वर्ग की सारी संपदा प्राप्त हो सकती है। लेकिन आपके जैसे गुरुदेव जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसके लिए, योगियों के लिए भी जो दुर्लभ वैकुंठ पद है वो भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। सूत जी कहते हैं कि है सौनक जी, आपके मन में प्रीति जानकर के मैं आपको बताऊं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सभी सिद्धांतों का जो सार है वो मैं आपको बताता हूं। इस दुनिया में जिसका भी जन्म हुआ है, एक दिन मरना सबको है। और ध्यान रख लेना, जिसका जन्म हुआ है वो पढ़ेगा या अनपढ़ रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसका विवाह होगा या नहीं होगा इसकी भी गारंटी। जिसका जन्म हुआ है उसके बच्चे होंगे या नहीं होंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, इसकी पक्की गारंटी। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, जिसे खिल के न मुरझाना पड़ा हो। विधि का यह अटल विधान रहा, जो आया है उसे जाना पड़ा है। और आज सूत जी कहते हैं कि परीक्षित को जब श्राप लग गया तो सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे, सारे देवता आ गए, बोले अमृत पिला दो, हमें कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी ने कहा कि तुम अदला बदली की भावना से आए हो, इसीलिए तुम्हें कथा नहीं मिलेगी, कथा हमारा राजा सुनेगा। देवताओं को कथा नहीं सुनाई, सारे देवता दौड़ते हुए ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू उठाया, एक पलड़े में तराजू के सारे ग्रंथ रख दिए, दूसरे पलड़े में भागवत कथा को रख दिया, और जो तराजू को उठाया, जिस पलड़े में भागवत कथा है, भागवत ग्रंथ है, वो पलड़ा नीचे आ गया, और बाकी सारे ग्रंथ जिस पलड़े में है वो हल्के होकर के ऊपर उठ गए। तो ब्रह्मा ने कहा कि भागवत सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो नारद जी महाराज ने 7 दिन तक बैठ करके सनत कुमारों से कथा सुनी,
तो शौनकादि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव नारद जी को तो श्राप लगा है, एक जगह पर ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते। गाय का दूध दोते हैं इतनी ही समय एक जगह बैठ सकते हैं, फिर वो 7 दिन तक बैठ करके कथा कैसे सुन ली। तो सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। सनत कुमार जो चारों भाई हैं वो हरिशरणम का जाप करते हुए आकाश मार्ग में बद्री विशाल क्षेत्र में घूम रहे थे और सामने से नारद जी को आता हुआ देखा और नारद जी के सामने जाकर के नारद जी को कहा कि महाराज कथम ब्रह्मन दीन मुखः, आपका चेहरा उदास क्यों है। कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको ऐसी क्या चिंता लगी है, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो, आपका चेहरा उदास है। और हे नारद जी, आपके मुख से तो हमेशा नारायण नारायण का नाम निकलता रहता है, आज चुपचाप क्यों है, चेहरा उदास क्यों है। आपका चेहरा देखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े धनवान कंजूस सेठ का सारा धन चोर चुरा करके ले जावें, उसके बाद उसका जैसा मुख दिखने में होता है वैसा चेहरा आपका। और आप तो भगवान के भक्त हैं, भक्तों के पास ये संसार का धन तो होता नहीं, आपके पास तो भगवान के भजन का धन है और भगवान के भजन रूपी जो धन है उसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। फिर आपका मुख मलिन क्यों है, क्योंकि भक्तों के पास नाम का धन होता है। मीराबाई के पास जो धन था वो क्या है, जब मीराबाई चित्तौड़ के किले से उतर करके वृंदावन जाने लगी, वृंदावन जाने नहीं वृंदावन आने लगी, तो हर जगह जब कथा करते हैं तो यही बोलते हैं वृंदावन जाने लगी, लेकिन यहाँ ये सब गलत हो जाएगा। यहाँ तो यही कहना पड़ेगा कि जब चित्तौड़ को छोड़ करके मीराबाई वृंदावन आने लगी, तो किले को छोड़ करके जैसे ही बाहर निकली, लोगों ने मीराबाई को कहा कि मीरा अभी तक तुम किले के अंदर थी, राज रानी थी, सारा वैभव तुम्हारे पास में था, इतना धन तुम्हारे पास में था, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। मीराबाई ने कहा अभी तक तो मेरे पास में धन था, लेकिन जैसे ही किले को, जब तक किला था मेरे पास में धन था, लेकिन जैसे ही किले को छोड़ा है तो अब धन नहीं पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, परम धन की प्राप्ति हो गई। और ये धन ऐसा है जो चोर चुरा नहीं सकता, भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता, खर्च करो तो खत्म नहीं होता है, और एक जन्म नहीं जन्म जन्म की पूंजी पाई, ऐसा धन है। और भक्तों के पास जो, और ब्रजवासियों को पूछना, यहाँ पर आप आए हो, पूछना कि आपके पास कौन सा, जो सच्चे ब्रजवासी उनसे पूछना कि आपके पास कौन सा धन है, वो एक ही बात कहेंगे, हमारो धन। उनका धन क्या है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, हमारा राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन राधा श्री राधा श्री राधा।
सबकी प्यारी राधा 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 जीवन धन श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा बोलो वृंदावन धाम की। तो ब्रजवासियों का धन क्या है? हमारो धन राधा। 7 दिन तक आपको यहाँ पर राधा शब्द बहुत कान में सुनाई देगा, और सुनना ही नहीं है, बोलना भी है। तो आज नारद जी से पूछा कि आपका मुख मलिन क्यों है? तो नारद जी ने कहा, नारद उवाच अहम तु पृथ्वीं यातो यात्वा सर्वोत्तमामिति। नारद जी ने कहा कि आप पूछ रहे हैं कि आपका मुख मलिन क्यों है, तो सुनो। इस धरती को मैंने कर्म भूमि समझा, और मैंने सोचा कि धरती पर जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, और शांति की प्राप्ति के लिए मैं धरती पर गया। और कहाँ कहाँ गया? हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्री रंगनाथ जी गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, सब जगह गया तीर्थों में, लेकिन कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। और गृहस्थों के यहाँ नहीं मिली, संतों के यहाँ नहीं मिली, तीर्थों में नहीं मिली। हर जगह अशांति, अमंगल, क्लेश, पापाचार। फिर नारद जी ने कहा, मैं श्रीधाम वृंदावन में गया, यमुना जी के तट पर देखा। नारद जी ने कहा, मैं श्रीधाम वृंदावन में गया, और यमुना के किनारे क्या देखा? एक युवती स्त्री बैठी हुई है, उसकी गोद में 2 बूढ़े लेटे हुए हैं। हजारों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही है, वो युवती रो रही है। नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन है, क्यों रो रही है? आपकी गोद में ये 2 बूढ़े कौन है? तो उस देवी ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। उस देवी ने कहा, मेरा नाम भक्ति देवी है, और ये जो गोद में 2 बूढ़े लेटे हुए हैं, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। हजारों स्त्रियां जो सेवा कर रही हैं, ये और कोई नहीं, ये साक्षात गंगा आदि सभी नदियां हैं। तो आप रो क्यों रही हैं? बोले एक कारण है। क्या? बोले इस दुनिया में देखा जाता है कि माँ बूढ़ी होती है और बेटे जवान होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा और रोने का कारण यह है कि मैं तो जवान हूँ और मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। ये कैसे हुआ? बोले मेरा नाम भक्ति है, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में फैली बड़ी, कर्नाटक में बड़ी हुई, गुजरात में आई तो बूढ़ी हो गई, वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन बेटे बूढ़े के बूढ़े रह गए। अर्थात भक्ति का जन्म द्रविड़ देश में होता है। द्रविड़ माने जब कथा सुनते हुए कीर्तन में हमारा मन द्रवीभूत हो जाए, रोम रोम खड़ा हो जाए, तो समझ लेना हृदय में भक्ति का अंकुर फूट गया है, भक्ति का जन्म हो गया है। और कहा कि मैं कर्नाटक में बढ़ी,
कर्नाटक का मतलब हमारे कान ही कर्नाटक है। कानों से जब कथा सुनी और भक्ति पर गिरी तो भक्ति का पौधा बढ़ा बढ़ा धीरे धीरे महाराष्ट्र माने पूरे शरीर में फैल गई और गुजरात में गई तो बूढ़ी है गई। अर्थात गुजरात का मतलब होता है जो रात गुजर गई हो बिना भजन किए हुए, बिना भगवान का नाम लिए, वही गुजरात है। तो जब भजन नहीं करते हैं और रात निकल जाती है तो भक्ति बूढ़ी हो जाती है। भक्ति ने कहा मैं वृंदावन में आई तो जवान हो गई, बेटे बूढ़े रह गए, कोई उपाय करो, बेटे जवान हो। तो महाराज आज नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता सुनाई, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप किसी महात्मा से पूछो कोई और उपाय। नारद जी सब जगह घूमने लगे कि कोई किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो नारद जी कहते हैं फिर मैं घूमता हुआ यहाँ आ गया और आज आप दिखाई दे रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि आपका मुख मलिन क्यों है। तो मेरा मुख मलिन होने का एक ही कारण है जो मैंने आपको बता दिया। ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हैं, मैं उनको जवान करना चाहता हूं, उसका कोई उपाय बताओ। संत कभी अपने दुख से दुखी नहीं होता है, लोगों के दुख को दूर करना ही यही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है। तो सनत कुमारों ने कहा इसका उपाय तो पहले से ही निश्चित है। क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा कराओ और कथा सुनो तो ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे। और महाराज आज नारद जी ने संकल्प किया ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कस्तोज्ज्वलम। और महाराज हरिद्वार में गंगा के तट पर आ गए। व्यासपीठ पर सनत कुमार चारों भाई बैठ गए, नारद जी कथा सुनने के लिए बैठ गए। और जब लोगों ने सुना है कि नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार कथा गा रहे हैं, तो महाराज सारे गृहस्थी घर छोड़ करके हरिद्वार आ गए और सारे उत्तराखंड के तपस्वी संत महात्मा भी पहुंच गए और कथा आरंभ करी है सनत कुमारों ने। सनत कुमार कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कथा हमेशा सुननी चाहिए। दिना नाम नियमो नास्ति, दिनों का कोई नियम नहीं है, जब इच्छा हो तब कथा सुनो। कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जब इच्छा हो तब कथा सुनो। और महाराज आज सनत कुमारों ने ये कहा तो नारद जी ने पूछा कि गुरुदेव भागवत कथा से कौन कौन लोग पवित्र हो सकते हैं? आ जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिसने जीवन भर भगवान की कथा न सुनी हो वो भी कथा सुन ले तो पवित्र हो जाता है। और भागवत कथा का बखान और महिमा का गान कर रहे थे और भागवत कथा के शब्द ज्ञान वैराग्य के कान में पड़े तो उनका जो बुढ़ापा था वो चला गया और युवानी प्रकट हो गई है। और महाराज जैसे युवानी प्रकट हुई तो आज भक्ति देवी प्रसन्न हो गई, नाचने लगी, ज्ञान वैराग्य को लेकर के भागवत कथा में पहुंच गई, श्रोताओं के मध्य में विराजमान है गई। और महाराज आज सनत कुमारों से पूछते हैं नारद जी कौन कौन पवित्र होते हैं कथा सुनने से? तो सनत कुमार कहते हैं जो मनुष्य हमेशा पाप कर्म करते रहते हैं, हमेशा बुरे मार्ग पर चलते रहते हैं, जो हमेशा क्रोध में रहते हो, जब देखो तब क्रोध, जब देखो तब क्रोध, और जो कुटिल हैं, जो कामी हैं, वो भी यदि कथा सुन ले तो पवित्र हो जाते हैं। और जिसने जीवन में कभी धर्म का काम किया नहीं, जीवन भर पाप कर्म करता रहा और पाप करते करते मर गया और पापी व्यक्ति मर करके प्रेत की योनि में भी चला गया हो और प्रेत योनि में भी वो भागवत कथा सुन ले तो वो भी पवित्र हो जाता है।
तो महाराज सनत कुमारों से नारद जी ने पूछा कि गुरुदेव, जीवन भर पाप किया हो और कथा सुन ले तो पवित्र हो जाए, लेकिन जीवन भर पाप किया और कथा सुनी नहीं, प्रेत बन गया, और फिर यदि कथा सुन ली प्रेत योनि में और पवित्र हो गया हो, ऐसा कभी इतिहास में पहले हुआ हो तो हमें बताओ। तो यहाँ पर बहुत पवित्र कथा बता रहे हैं, और इस कथा पर मैं आपको इसीलिए लेकर के आया विशेष रूप से, क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है। और अब जो ये कथा सनत कुमार बता रहे हैं, इस कथा का महात्म्य सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो आप कथा मन से सुनोगे। इस कथा का महात्म्य है कि श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमावहे नित्यम सुपाठाद अपुनर्भवंच। सबसे अंतिम श्लोक में इस प्रसंग के में लिखा हुआ है कि श्राद्ध पक्ष में यदि ये कथा कोई चित्त लगा करके सुन ले तो उसके पितरों की तृप्ति हो जाती है, उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम श्राद्ध पक्ष में ही ये कथा सुन रहे हैं, इसलिए कृपया ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनें। और कथा सुनने से पहले अपने नित्य का नियम बना लें, और नहीं आज नहीं किया हो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप याद कर सकते हैं अपने सारे पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने वंश में जिनका जन्म हुआ और जो चले गए उन सबको, कि आप आइए और हम लोग आपके आशीर्वाद से आज श्रीधाम वृंदावन में इस दिव्य कथा, मंगलमयी कथा को सुन रहे हैं। इसलिए आप भी पधारें, इस कथा को सुने और आप कथा को सुन करके तृप्त हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। सब अपने पूर्वजों का आह्वान करें, जिससे ये कथा हम लोग आरंभ करें। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। सनत कुमार कहते हैं कि एक तुंगभद्रा नाम करके नदी थी, उस नदी के किनारे एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर का नाम था पत्तनपुर। क्या नाम था? क्या नाम था? पत्तनपुर। उस नगर में चारों वर्ण के लोग रहते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, चारों वर्ण के लोग उस गांव में रहते थे। ब्राह्मण सारे विद्वान थे, क्षत्रिय सभी बलवान थे, वैश्य सभी धनवान थे, और शूद्र सभी सेवा में पारंगत थे। सभी अपने अपने कर्मों में स्व स्व कर्म तत्परा। उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, और उन ब्राह्मण देवता का नाम आत्मदेव जी महाराज था। आत्मदेव जी बहुत बड़े विद्वान थे। घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं, सब प्रकार की सुख संपत्ता सब घर के अंदर है, लेकिन एकमात्र घर में कमी है तो केवल यही है कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। घर में धन की कमी नहीं थी, सन्मति भी थी, संपत्ति भी थी, लेकिन संतति नहीं थी। घर में बाजार से कोई फल लेकर के आते थे तो बाजार से लाते थे तब तो अच्छा लाते थे, लेकिन घर में आते ही सड़ जाता था। तुलसी का बिरवा घर में लाते ही सूख जाता था। गाय जब तक किसी और के घर में रहती वो बछड़े देती थी, ये घर में लाते और गाय भी बछड़ा देना बंद कर देती थी। एक दिन मन में विचार किया कि घर में संतान ही नहीं है तो जीवित रहने का मतलब क्या? ऐसे घर में क्या रहना है जिस घर में संतान न हो। और बिना संतान का होने के कारण बहुत दुखी हुए, और एक दिन विचार किया कि घर में रहने का कोई लाभ नहीं, घर को छोड़ दिया और मरने के लिए जंगल में निकल पड़े। रोते हुए जा रहे हैं, जंगल में एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के किनारे बैठ गए और रोने लगे। विचार करने लगे कि अब मैं सरोवर में कूद करके प्राणाहुति दे दूंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि बेटा नहीं है।
ये विचार कर रहे थे, इतने में एक महात्मा का दर्शन हुआ। एक महात्मा को आते हुए देखा और जाकर के महात्मा के चरणों में आत्मदेव जी ने प्रणाम निवेदित किया। और महात्मा ने ब्राह्मण देवता को पूछा, कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो? तुम्हें ऐसी कौन सी चिंता लगी हुई है? तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? विस्तार सहित बताएं। तो ब्राह्मण देवता ने रोते हुए कहा कि महाराज, मेरे रोने का एकमात्र कारण यही है कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, और मैं यहाँ पर मरने के लिए आया हूँ। आप कृपा करें, आशीर्वाद दें। तो महात्मा ने कहा, भले आदमी, तेरे घर में संतान नहीं है तो रोता है? अरे ये तो अच्छा हुआ संतान नहीं है। तो बोले, छोड़ घर को, ये कमंडल पकड़ और ये माला, चलो साथ भजन करेंगे। क्या घर गृहस्थी में उलझन? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं महात्मा नहीं, मैं तो गृहस्थ ही अच्छा हूं। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः संन्यास शुष्क एव। ही संन्यास तो सूखा है। अरे वो गृहस्थी धन्य है जिसके घर में नन्हे नन्हे बालक खेल रहे हो, किलोल कर रहे हो, घुटनों के बल चल रहे हो। ऐसे बालक को कभी गोद में ले, कभी खिलाएं, ये सबसे बड़ा सुख है। इसीलिए महाराज, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे घर में संतान हो जाए। जब समझाया ब्राह्मण देवता नहीं माने, तो महाराज आज महात्मा ने उसकी ललाट की रेखा पढ़ी और महात्मा ने ब्राह्मण देवता को कहा कि ब्राह्मण देवता, मैंने आपके ललाट की रेखा पढ़ ली है। अच्छा महाराज, तो बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है, संतान कब होंगी? तो महात्मा ने कहा, महात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैंने आपकी ललाट की रेखा पढ़ ली है। आपकी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है कि इस जन्म में तो क्या, आगे आने वाले 7 जन्म तक तेरे घर में कोई संतान नहीं होंगी। ऐसा तेरी किस्मत में लिखा है। ये बात जब ब्राह्मण देवता ने सुनी तो महाराज फूट फूट करके रोने लगे। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज, मैंने तो सोचा कि इस जन्म में मेरे कोई संतान नहीं है तो कूद करके मर जाऊं, अगले जन्म में तो बेटा मिलेगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अगले जन्म में भी नहीं है, 7 जन्म तक नहीं है, तो मरने का भी फायदा है। महाराज, आप कुछ कृपा करो। मैंने सुना है कि भाग्य में भले ना हो, लेकिन सच्चा संत यदि कृपा कर दे तो संत के आशीर्वाद में तो सब कुछ सुलभ हो सकता है। महाराज, आप कृपा करो, आप मुझे संतान दो, आप आशीर्वाद दो। जब रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने कहा, एक झोली में से फल निकाला और कहा कि ये फल ले और ये फल घर जाकर के अपनी घरवाली को खिला देना, अपने हाथ से खिलाना। और कुछ नियम है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। नियम यह है कि 1 वर्ष तक, जब तक संतान का जन्म न हो जाए, तब तक तुम दोनों को एक समय भोजन करना है। सदा सत्य का संभाषण करना है, झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। और सारे नियम का पालन करते हुए भगवान के भजन में लगे रहें तो आपके घर में सुंदर पुत्र का जन्म होगा। और महात्मा ने फल दे दिया, झोली से निकाल करके कहा कि जाओ पत्नी को खिला देना। ब्राह्मण देवता राजी है गए और फल को लेकर के महाराज वहां से खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े हैं। और आज घर पर आए और इधर कहते हैं कि उसकी किस्मत में कोई संतान तो नहीं थी, लेकिन महात्मा को दया आ गई और महात्मा ने अपना शरीर वहीं छोड़ दिया और उस फल के अंदर प्रवेश कर गए हैं। महात्मा ने विचार किया, इसके घर में तो बेटे का योग नहीं है, चलो मैं ही इसका बेटा बन करके चला जाऊं। मेरे बेटे बनने से ही यदि इसका दुख दूर होता हो। तो महात्मा ने फल में प्रवेश किया, फल को लेकर के घर पर आ गए आत्मदेव जी। आवाज लगाई, अरे सुनती हो? धुंधुली देवी जो धर्म पत्नी थी दौड़ करके आई, दरवाजा खोला, सामने पति देव को देखा। धुंधुली का स्वभाव ठीक नहीं था। आत्मदेव जी तो बहुत गुणवान थे, विद्वान थे,
और जितने बड़े विद्वान आत्मदेव जी थे, जितने बड़े गुण आत्मदेव जी में थे, उतने ही दोष उनकी पत्नी में भरे हुए थे। आत्मदेव जी जब घर से बाहर किसी यजमान के यहाँ पर जाते थे तो ये घर से भोजन करके बाहर निकलती, पूरे मोहल्ले में लड़ाइयां करके आती, तब जाकर के इसका भोजन बचता था। दिन भर लड़ाइयां करती और शाम को पति देवता के घर पर आने के पहले दरवाजे पर हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ी हो जाती जैसे सती अनुसुईया के बाद इसी का नंबर हो। कहा कि भाग्यवान ये फल लेकर के आया हूं, महात्मा ने फल दिया है और कहा कि इस फल को तू खाएगी तो घर में सुंदर सुंदर संतान का जन्म होगा, ये फल खा। पति देवता को कहा कि ठीक है फल को खा लूंगी, पहले पूजा करूंगी बाद में, ऐसा कह करके पति को, तो पति देवता ने कहा ठीक है खा लेना, उसने कहा ठीक है खा लूंगी। महात्मा ने तो कहा था कि पत्नी को फल खिला देना अपने हाथ से, और पति देवता कह रहे कि खा लेना। फल को लेकर के आ गई अंदर, पड़ोसन के घर चली गई, चेहरा लटका लिया। पड़ोसन ने पूछा क्या हुआ? बोले पता नहीं कहां से ये फल लेकर के आ गए। बोले महात्मा ने दिया है, फल खाएगी तो बेटा होगा। फल से कोई बेटे होते हैं? और मैं तो बेटा नहीं चाहती हूं। क्यों? बोले मैंने तो सुना है कि जब इस फल को यदि मैंने खा लिया और यदि फल से मैं गर्भवती हो गई, मेरे गर्भ में संतान आ गई और उस समय यदि गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी? और उस समय मैंने सुना है कि जब संतान का जन्म होता है तो बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है, और मैं तो सुकुमारी हूं, उस पीड़ा को कैसे सहन करूंगी? और उस समय मैं कोई काम काज नहीं कर पाऊंगी तो मेरे पति देवता मेरी ननद को लेकर के आ जाएंगे और मेरी ननद ऐसी चोटती है घर का सारा धन हड़प करके ले जाएगी। और विचार करने लगी कि देखो मेरी नजर में तो इस संसार में केवल 2 ही महिलाएं सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। कौन कौन? बोले वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेती में मती। वो कहती है कि इस दुनिया में या तो बांझ है वो सुखी है, या विधवा है वो सुखी है, बाकी सब दुखी है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। खाया ही नहीं, फल को नहीं खाया, घर में आ गई, उदास रहने लगी। एक दिन उसकी बहन आई, सारी कहानी बहन को बताई। बहन ने कहा कि देख तुझे फल नहीं खाना है? बोले ना। बेटा भी चाहिए? बोले हाँ। तो सुन। क्या? बोले तेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है और मेरे घर में बेटों की कोई कमी नहीं है, हर साल एक बेटा होता है। तो एक काम कर। क्या? बोले तू मुझे धन दे देना और मैं इसके बदले में तुझे बेटा दे दूंगी और तेरा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो गर्भवती का रूप बना करके घर में रहने लगे। बोले फल को क्या करूं? बोले गाय को खिला दे। तेरी गाय जब से तू गाय को घर में लाई है अभी तक एक भी बछड़ा नहीं हुआ, फल का भी परीक्षा हो जाएगी। फल गाय को खिला दिया और गर्भवती का रूप बना करके घर में रहने लगी। उधर बहन के यहाँ पर जैसे ही बेटे का जन्म हुआ, रात के अंधेरे में बहन ने लाकर के बेटा अपनी बहन को दे दिया, धुंधुली को, और इसने पेट के कपड़े खोल लिए, हल्ला कर दिया कि मेरे बेटा हो गया है। आत्मदेव जी ने कान में सुना कि घर में बेटा हो गया है। आहा, नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। गांव के लोगों ने सुना कि हमारे गांव के पंडित जी के घर में बेटा हो गया है। सारे गांव के लोग प्रसन्न हो गए। दरवाजे पर सहनाइयां बजने लगी, लोग बधाई देने के लिए आने लगे, घर में उत्सव मनाया जाने लगा। और जब बेटा हुआ घर में तो उसके 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसके भी एक बेटा हुआ। पूरा शरीर मनुष्य जैसा और कान गाय के जैसे, इसलिए नाम हुआ उसका गौकर्ण। दोनों बड़े होने लगे और जो बेटा हुआ था उसका नाम हुआ धुंधुकारी और गौ के जो बेटा हुआ उसका नाम हुआ गोकर्ण। दोनों बड़े होने लगे, विपरीत गुण आए दोनों में। गोकर्णः गोकर्णः पंडितो ज्ञानी
धुंधुकारी महाखलह। गोकर्ण जी महाराज पंडितों ज्ञानी विद्वान हुए, श्री धाम वृंदावन में आ गए, सत्संग करने लगे, भजन करने लगे, कथा सुनने लगे। और जो दूसरा भाई था बहन का लाया हुआ, धुंधुकारी महाखलह, चोर बन गया, डाकू बन गया, घर का सारा धन जुए में हार गया, कुत्तों की टोली साथ में रखने लगा, माथे पर काली पट्टी बांध करके घूमने लगा। और महाराज ऐसा पापाचार करने लगा, एक तो पाप कर रहा है और एक श्री धाम वृंदावन में भजन कर रहा है। वृंदावन में भजन कर रहा है। मीरा भाई भी आई है, हम लोग मेवाड़ से आए तो एक बार मीरा भाई को याद करें। सब लोग बड़े भाव से गाएं और बजाएं। मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी गिरधर खड़ी रे मीरा एकली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सरी, मोहन आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी हो। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ऐसे काली सेवा करते हुए रम जाओ रे, आओ